इन झूला ग्राउंड से आगे जाने के बाद सबसे पहले हमें दिखा ये हेलीकॉप्टर वाला झूला, जो कि केवल बच्चों के लिए ही था। इसीलिए अब इसे भी इग्नोर करके अब चलते हैं हम लोग सीधा जहाँ पर मौत का कुआं लग रहा था। और आप लोग देख सकते हो ये रहा वो ग्राउंड जहाँ पर मौत का कुआं लगने वाला था। और आपने एक ब्लॉग में देखा भी था कि इसमें पटिया वगैरह लगना चालू हो चुके थे, लेकिन गाइस आज तो इसका सामान पूरा नीचे रखा हुआ था। और ये देख के मुझे डाउट हुआ कि शायद अब मौत का कुआं नहीं लगेगा। और इसी को कंफर्म करने के लिए मैंने एक पास वाली दुकान वाले भैया से भी पूछा कि ये झूला आगे लगेगा भी या फिर नहीं। तो उन्होंने कुछ ये कहा। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पर जहाँ पर मौत का कुआं लग रहा था, लेकिन अभी मैंने एक दुकान वाले से पूछा, वो बोल रहे हैं कि ये मतलब इसका वो पास नहीं हुआ, परमिशन वगैरह पास नहीं हुई, जिसके कारण यहाँ पर ये नहीं लगने वाला। और भाई अगर पास हो जाता तो थोड़ा और मजा आता, मतलब मौत का कुआं भी ऐड हो जाता, लेकिन इस साल नहीं है। वेल कोई बात नहीं, चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं दुकानें वगैरह और स्टेज वगैरह की आज मतलब क्या डांस वगैरह हो रहा और क्या सिंगिंग वगैरह हो रही है। ठीक है गाइस, तो चलते हैं फिलहाल आगे। तो गाइस चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं छोटा वाला स्टेज जहाँ पर डांस वगैरह होता है। और गाइस हो भी सकता है कि मतलब उसको शायद दुकान वाले को ना पता हो, क्योंकि भाई अगर मौत का कुआं वालों को परमिशन नहीं मिली होती तो भाई वो स्टार्टिंग में लगाते ही क्यों। इसीलिए भाई अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं समझो कि मतलब आगे लगेगा या फिर नहीं। और आगे जैसा होगा वो तो देखो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले चलते हैं छोटे वाले स्टेज की तरफ। और फाइनली अब हम लोग पहुंच जाते हैं जहां पर डांस वगैरह हो रहा था। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो डांस वगैरह देख सकते हो, अदरवाइज आप लोग स्किप भी कर सकते हो। और डांस में भी कुछ खास मजा नहीं आ रहा था, इसलिए हम उसे भी इग्नोर करके चल देते हैं दुकानों की तरफ। और केवल थोड़ा सा चलने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं दुकानों के पास, जहां पर पुलिस से लेकर बड़े बूढ़े छोटे बच्चे सारे के सारे ही लोग मेला घूम रहे थे। और केवल इतना ही नहीं, जब हम लोग शूट कर रहे थे तो थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी भीड़ में जरा भी कमी देखने को नहीं मिली। जबकि शूट भी हम लोग 9-10 बजे के समथिंग कर रहे थे। और इसी को बोलते हैं हाइप ऑफ द कजली मेला। और बाकी सबकी तरह हम लोग भी दुकानों को देखते देखते पहुंच जाते हैं तालाब के किनारे वाले साइड, जहाँ पे भाई व्यू बहुत ही कमाल का था। और उसी व्यू को एंजॉय करते करते अब हम लोग पहुंच चुके थे आई लव महुआ नेम टैग के पास, जहाँ पे काफी लोग फोटो शूट वगैरह करा रहे थे। मतलब कुछ लोग फोटो खींच रहे थे तो कुछ लोग अपनी रील बना रहे थे। और आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने यहाँ पर अभी तक एक भी फोटोज वगैरह क्लिक की है या फिर नहीं। वेल अब आई लव महुआ नेम टैग को देखने के बाद अब हम लोग चले जाते हैं मेन स्टेज के लिए। और फिलहाल हम लोग चल रहे थे ऊपर साइड से, इसलिए हम लोग दुकानों वाले साइड से नीचे उतर जाते हैं ताकि आप लोगों को दुकानें वगैरह भी दिखा पाएं। और दुकानों को देखते देखते अब हम लोग पहुंचने वाले थे मेन स्टेज के लिए, लेकिन अचानक से हमें ये बीच में रोबोट दिखता है। और इन अंकल के अकॉर्डिंग आप केवल 10 रुपए में अपना फ्यूचर जान सकते हो। तो बस फिर क्या, इतना सुनने के बाद मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी अपना फ्यूचर ट्राई करूँ, क्योंकि 10 रुपए में इससे अच्छा एंटरटेनमेंट क्या ही होगा। देन फिर मैं भी अंकल को 10 रुपए दे देता हूँ। और अब बारी थी अपना फ्यूचर जानने की। तो गाइस फिलहाल हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं 10 रुपये में अपना फ्यूचर। तो मुझे नहीं पता होगा तो देखो फेंक ही, लेकिन ट्राई करते हैं। और थोड़ा पास है। और हेडफोन पहनने के बाद सबसे पहले कुछ आवाज आई यूआई की, लाइक वो फिल्मों में साउंड इफेक्ट वगैरह नहीं डालते जो मतलब ये फ्यूचर को दर्शाते हैं, वही वगैरह। और उसके बाद केवल एक रिकॉर्डिंग प्ले हुई मेरे सामने, जो कि मतलब उसकी तो वॉइस भी ठीक से नहीं आ रही थी, पता नहीं मतलब कितना स्लो थी उसकी वॉइस। तो मुझे बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनना पड़ रहा था। और ऑलमोस्ट 1-1.5 मिनट में हेडफोन को ऐसे ही कान में लगाए रहा, तब जाके रिजल्ट कुछ ये मिला। हेलो गाइस, एंड गाइस मतलब हमने ये ट्राई कर चुका और मतलब मुझे तो लेट कर लिया, कुछ समझ में नहीं आया वो क्या बोला। बस इतना समझ में आया कि आपका मतलब 77 वर्ष तक मैं जिंदा रहूँगा और बकाया और आपका जो मतलब चाह रहा है वो मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ बताया, जो कि ऑब्वियसली देखो फेक ही है, केवल एक रिकॉर्डिंग रहती। तो वही सब है। फिलहाल कोई नहीं, मतलब एक बार ट्राई करना था तो कर लिया, बस इतना ही कुछ था। ये मतलब रोबोट मतलब एक और वीडियो बनाने के चक्कर में ट्राई करना था, जैसे इसलिए गए थे हम लोग। बकाया पता तो भाई पहले से था कि सब फेक है और
तो चलते हैं आगे मेन स्टेज की तरफ। और अब हम लोग मेन स्टेज भी पहुंच चुके थे, जहां पर भीड़ भी कुछ खास नहीं थी, क्योंकि आपको याद होगा जब पिछले साल हप्पू सिंह आए थे तो भाई क्या क्रेजी भीड़ थी। लेकिन आज 12 अगस्त है, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ी कम भीड़ लग रही होगी, लेकिन भाई कल रहेगा 13 अगस्त और आप कल देखना कल कितनी भीड़ रहती है, क्योंकि कल आने वाली है आपको पता ही है मैथिली ठाकुर, तो आपको वो तो देखो कल दिखाएंगे ही। तो भाई इतनी कुछ तैयारियां थी आज 12 अगस्त को कीरत सागर में यानी कैली मेला में। ठीक है गाइस, तो मतलब आज अभी झूला वगैरह कुछ चालू नहीं हुए और मौत का कुआं कैंसिल हो गया और आप लोग देख सकते हो अब अभी कम भीड़ है, लेकिन कल ज़्यादा होगी क्योंकि कल भाई आने वाली है मैथिली ठाकुर, आपको पता ही है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको 13 अगस्त को और भाई तब तक के लिए चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मिलते हैं आपसे फिर कल। तब तक के लिए बाय एंड कीप वेटिंग।